जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पोष रविवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन घर से निकला और खेत की तरफ जा रहा था। खेत में किसान दाने डाल रहा था। राजा को देखते ही बोला, अब तो दाने उगेंगे ही नहीं। निपुत्र का मुँह देख लिया। राजा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह घर आकर मुँह लटकाकर बैठ गया। रानी ने पूछा, क्या हुआ? राजा ने सारी बात बता दी। रानी बोली, आज चिड़िया ने भी दाना नहीं चुगा क्योंकि हमारे कोई औलाद नहीं है। राजा को क्रोध आया और राजा वन में जाकर सूर्य नारायण की तपस्या करने लगा। करते करते उसे 12 साल हो गए। राणा जी ने सूर्य भगवान से कहा, बेचारा 12 साल से तपस्या कर रहा है, उसको फल नहीं दोगे तो आपको संसार में कौन पूजेगा। जब सूर्य भगवान प्रकट हुए और राजा से पूछे, बोल क्या चाहिए तुझे। राजा ने कहा, मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र दे दो। भगवान ने कहा, पुत्र तो तेरे भाग्य में है ही नहीं, परंतु मेरे आशीर्वाद से तेरे घर में एक कन्या का जन्म होगा। जो हंसेगी और मुस्कुराएगी तो लाल मोती गिरेगा। राजा घर आया और उसने सारी बात रानी को बता दी। 9 महीने के बाद में बेटी का जन्म हुआ। दाई माँ पुत्री को नहलाने आती, जैसे ही वह हंसती लाल मोती गिरता था। रोज आती और रोज लाल मोती लेकर चली जाती। 1.25 महीने के बाद में रानी ने कहा, अब मेरे पास कुछ देने को नहीं है। दाई माँ बोली, मैं तो आपकी कन्या को ऐसे ही नहला कर चली जाऊंगी। इस प्रकार रोज दाई माँ आती और रोज लाल मोती ले जाती थी। एक दिन उसको आने में देर हो गई। रानी ने सोचा, क्यों नहीं मैं ही नहला दूं। रानी कन्या को नहलाने लगी तो एक लाल मोती गिरा। देखते ही चौंक गई। दाई माँ की चोरी समझ में आ गई। दाई माँ की छुट्टी कर दी। अब रोज कन्या को रानी ही नहलाती थी। घर में खूब धन दौलत हो गई। रानी राजा ने विचार किया, कन्या के लिए घर जमाई ढूंढ कर कन्या का विवाह कर दिया जाए। बेटी जमाई घर रहने लगे। सुबह उठते ही रानी बेटी जमाई के कमरे में बेटी को देखने जाती और लाल मोती लेकर आ जाती। एक दिन जमाई ने कहा, रोज़ रोज़ तुम्हारी माँ हम दोनों के बीच में क्यों आ जाती है? ये बात मुझे पसंद नहीं। बेटी ने कहा, मेरी माँ का नियम है सुबह सुबह मेरा मुँह देखने का। एक दिन जमाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया। आज से रोज़ मैं तुम्हारा मुँह देखूंगा। जैसे ही जमाई ने पत्नी का मुँह देखा तो लाल और मोती गिरा। देखते ही जमाई को सारी चाल सासू की समझ में आ गई। मोती अपने पास रख लिया। बाद में सासू आई तो लाल मोती नहीं गिरा। रानी को समझ में आ गया कि मेरे जमाई को इस राज का पता चल गया। रानी के मन में कपट आ गया। रानी ने 2 आदमी को जमाई को मारने के लिए भेज दिया। आदमी जमाई को जैसे ही मारने लगे, जमाई ने पूछा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? आदमियों ने सारी बात बता दी। जमाई ने कहा, मैं तुमको 5 मोती दूंगा, मुझे मत मारो। तो आदमी ने जमाई को छोड़ दिया। 3 रविवार तक सासू जमाई को मारने भेजती रही और चौथे रविवार के दिन वापस आदमी को मारने के लिए भेजा और कहा, जमाई का सिर और हड्डी पसली लाकर मुझे दे देना। चौथे रविवार को आदमी जमाई को मारकर सिर और हड्डी पसली लाकर सासू को लाकर दे दी। सूर्य भगवान और राणा जी खेत में से जा रहे थे। देखा कन्या का पति मरा पड़ा था। भगवान को विचार आया, कन्या तो सूर्य डूबने से के पहले भोजन करती है क्योंकि वो रविवार का व्रत करती थी। राणा जी ने कहा, भगवान हमको ही कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने जोगी का रूप धारण किया और रानी के पास से जमाई का हाड़ और मांस लेकर आ गए। राणा जी बिल्ली का रूप लेकर जमाई का सिर लेकर आ गई। दोनों को इकट्ठा कर अमृत का छींटा डाला। जमाई जीवित हो गया। जमाई अपने घर गया। जब कन्या ने कहा, आपको मालूम है ना, मैं आपका मुँह देखे बगैर भोजन नहीं करती, फिर भी आप इतनी देर से क्यों आए हैं? क्या बात हो गई? जमाई ने कहा, मैं क्या करूं? तेरी माँ ने चारों रविवार को मुझे मारने भेजा, परंतु तेरे व्रत के प्रताप से भगवान ने मुझे नया जीवन दान दिया है। कन्या ने कहा, जो माँ बेटी के स्वाग की दुश्मन है, वहाँ रहने से क्या फ़ायदा? इसीलिए दोनों घर छोड़कर स्वतंत्र रहने लगे। माँ के घर दरिद्रता का निवास हो गया और बेटी जमाई सुख से रहने लगे। सूरज भगवान ने जैसे बेटी का स्वाग बचाया, वैसे सबकी रखवाली करे। घटती है तो पूरी करे, पूरी है तो पार लगाए।
यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा।